हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई हॉरर मूवी द फीटस का ब्रेकडाउन। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक परेशान आदमी को देखते हैं जो गॉड से प्रे कर रहा था, लेकिन 10-12 बोतल अंदर जाते ही उसका सारा विश्वास डगमगा गया और नशे में उसने बाइबल उठा के आग में फेंक दी, जिसके बाद वो वहीं पर सो गया। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो किसी डीमन के कब्जे में था और जो बाइबल उसने आग में फेंकी थी उसकी जगह पर आ चुकी थी एक शैतानी किताब, जिसे उठाकर वो बेसमेंट में पहुंचा और वहां पे उसने एक सर्कल बनाया बुक में से कुछ पढ़ते हुए, जिसके बाद वहां फर्श में खुल गया हेल का दरवाजा। इसके बाद हम देखते हैं एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस को, जो तूफानी रात में कुछ तूफानी कर रहे थे कि तभी अचानक से एलिसा के अंदर क्रिस को एक शैतानी छवि नजर आई, इसलिए वो चुपचाप दूर हट गया बिना एलिसा को कुछ बताए। अगले दिन एलिसा अपना नॉर्मल चेकअप कराने पहुंची तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात पे उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर डॉक्टर ने अच्छी तरह से श्योर होने के बाद ही उसे बताया था। इस बीच क्रिस घर पे था और उसके पास उसकी माँ का फोन आया ये बताने के लिए कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है, कम से कम उनके फ्यूनरल पे पहुंच जाना। लेकिन क्रिस ने साफ मना कर दिया क्योंकि अपने डैड के साथ उसकी कभी बनी नहीं। माँ ने समझाया कि तुम्हारे डैड के साथ जैसा बर्ताव तुम्हारे दादा ने किया था वैसा ही बर्ताव तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ किया, पर तुम इस साइकिल को तोड़ सकते हो। लेकिन क्रिस ने सीधा ही फोन काट दिया। तभी एलिसा आ गई जिसने क्रिस को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर क्रिस को बाप बनना ही नहीं था, इसलिए वो बोला कि बच्चा गिरा दो, जिसके लिए एलिसा नहीं मानी क्योंकि उसका कहना था कि उसकी बॉडी डिफरेंट है, वो बाकियों जैसी नहीं है। एलिसा की माँ उसे जन्म देते हुए मर गई और एलिसा के डैड ने इसे हमेशा यही समझाया था कि अगर तुम कभी प्रेग्नेंट हो जाओ तो हॉस्पिटल मत जाना, सीधा मेरे पास आना। बस इसीलिए अब एलिसा अपने डैड के पास जाना चाहती है क्रिस को साथ लेकर, लेकिन क्रिस ने मना कर दिया क्योंकि वो उतना सीरियस नहीं है उनके रिश्ते को लेकर, बल्कि वो तो और किसी लड़की की तलाश में है। डेटिंग ऐप खोल के बैठा है फोन पे। ये देखकर एलिसा गुस्से में उसका फोन फेंककर बाथरूम में चली गई, पर बाथरूम में जाते ही उसे कुछ होने लगा। उसके अंदर से फीटस बाहर निकल आया जो किसी टेंटिकल जैसा लग रहा था। उसने एलिसा को नीचे गिरा दिया और वो हो गई बेहोश। कुछ देर बाद क्रिस को एहसास हुआ कि वो गलत है, इसलिए वो एलिसा को मनाने आया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर उसने देखा कि एलिसा तो बेसुध पड़ी है। उसे उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाने लगा। तभी वो होश में आ गई और होश में आते ही बोली कि हॉस्पिटल नहीं, बाप के घर लेकर चलो। दोनों कार में बैठकर निकल गए और क्रिस ये देखकर थोड़ा हैरान था कि एलिसा को कुछ ज्यादा ही भूख लग रही थी। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुके जहाँ के वॉशरूम में जाते ही वो फीटस फिर से बाहर निकल आया और इस बार थोड़ा विकसित भी हो चुका है। उसका मुंह बन चुका है और दांत भी निकल चुके हैं। वॉशरूम के अंदर एक लेडी थी जो एलिसा की आवाज सुनकर उसका हालचाल पूछने आई तो फीटस उसी के ऊपर टूट पड़ा। अपने 2 पैने दांतों से वो उस लेडी का सारा खून पी गया और एलिसा बस देखती रह गई। हैरान तो वो भी थी, लेकिन ये बात उसने क्रिस को बताई नहीं, बस जल्दी से उसे साथ लेकर वहाँ से निकल गई। रास्ते में उसने क्रिस को अपने डैड के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे दी जो क्रिस के काम आएगी। उसने बताया कि जाते ही सबसे पहले मुझे डैड के लिए खाना बनाना पड़ेगा, तभी वो कुछ बात करेंगे क्योंकि उन्हें पीटीएसडी है। जब वो वियतनाम वॉर में गए थे तो वहाँ पर उनके पास राशन की कमी हो गई थी। भूख के मारे उनका सर चकरा गया था, जिसके चलते उन्होंने अपने ही साथी को गोली मार दी थी। तब से उनके दिमाग में ट्रॉमा बैठा है। इसके अलावा उनके सामने ही एक मोटर एक्सप्लोजन हो गया था जिसमें उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, यानी वो देख नहीं सकते। क्रिस ने एलिसा के डैड के बारे में सब कुछ जान लिया मगर अपने डैड के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर जैसे ही वो एलिसा के डैड मैकडॉक्स के घर पहुंचे, डैड ने सीधा उनके ऊपर शॉटगन तान दी। जब एलिसा बोली कि मैं हूं, तब जाके वो शांत हुआ। फिर जैसा एलिसा ने बताया था, जाते ही वो खाना बनाने में लग गई और इतने में क्रिस डैड के साथ थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, इसलिए वो चला गया एलिसा की हेल्प करने। पर जैसे ही उसने पैक पड़े मीट की पन्नी काटी, फीटस फिर से बाहर आने लगा फीड करने के लिए।
एलिसा को पता था कि क्या होगा, इसलिए वो फटाफट भागकर घर से बाहर निकल गई और जाते जाते उसका हाथ लगने से क्रिस के हाथ पर कट लग गया। एलिसा ने अब तक डैड को ये बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसका जो खून गिरा उसे स्मेल करते ही डैड अपने आप समझ गया। वो सीधा गया बेसमेंट में, जहाँ पे है वो हेल वाला गड्ढा, यानी मैड डॉग्स ही वो आदमी है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसने गड्ढे के अंदर किसी को बताया कि एलिसा प्रेग्नेंट है। बस तभी गड्ढे के अंदर से एक डिमोनिक हाथ निकला, जिसने मैड डॉग्स के सर पर हाथ रख के उसकी आंखों की रोशनी उसे वापस दे दी। इसी बीच ऊपर फायरप्लेस के पास क्रिस को वो शैतानी किताब भी मिल गई, लेकिन उसने कोई खास गौर नहीं किया। वो बाहर एलिसा के पास गया उसका हाल चाल पूछने, और उसके आते ही फीटस वापस हो लिया। एलिसा ने उसे बोला कि सारा मीट पैक करके फेंक दो, वो खराब हो चुका है, जबकि फेंकने की असल वजह कुछ और है। इसका बच्चा जन्म के पहले से ही भूखा है। आमतौर पर माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो इतना चटोरा था कि खाने पीने कहीं भी बाहर निकल जाया करता था। एलाइसा भी यही बोला करेगी, पर अलग कॉन्टेक्स्ट में। खैर, खाना बन जाने के बाद तीनों खाने बैठे और अब मैडक्स बहुत ज्यादा खिलखिलाने लगा था। बड़े अच्छे से वो अंधा होने का नाटक भी कर रहा था। उसने क्रिस से उसके डैड के बारे में पूछा, तो क्रिस ने बताया कि मुझसे ज्यादा मेरे डैड को शराब पसंद थी। तो इस बात पर एक घूंट मैडक्स ने भी मार लिया। इसके बाद एलाइसा ने मैट से पूछा कि माँ की मौत मुझे जन्म देते वक्त हुई थी, तो उसकी कोई जानकारी दो मुझे। दिक्कत क्या हुई थी, कोई मेडिकल रिकॉर्ड है या क्लिनिक का कोई पता? ये सब एलाइसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसे डर है कि उसके साथ भी वही होगा जो मॉम के साथ हुआ था। ऑलरेडी काफी अजीब चीजें हो भी रही हैं, इसलिए घुमा फिरा के ही पूछा जा सकता है। पर डैड बोला कि वो काफी पुरानी बात है, मुझे अब ठीक से कुछ याद नहीं। एक काम करो, आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह तक देखेंगे कुछ मिलेगा तो। क्रिस को वापस जाना था, लेकिन बिना जवाब लिए एलाइसा जा नहीं सकती, इसलिए क्रिस को भी रुकना ही पड़ेगा। थोड़ा बेवकूफ भी फील कर रहा था क्योंकि अपने बाप का फ्यूनरल छोड़ के किसी और के बाप की शर्तें मान रहा है। अब कुछ देर बाद ही एलाइसा फिर से बेहोश हो गई। तभी मैडक्स ने चश्मा उतारकर क्रिस को दिखा दिया कि वो देख सकता है। क्रिस एलाइसा को हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन मैडक्स ने साफ मना कर दिया। वो बोला कि ये कोई आम फीटस नहीं है, इसे फीड करना होगा, वरना ये एलाइसा का ही खून पीने लग जाएगा। क्रिस फिर भी नहीं माना, तो उसे एक मुक्का देकर मैडक्स एलाइसा को साथ लेकर चला गया और ले जाकर रोड के साइड में बैठा दिया। क्रिस आया तो उसे पीछे ही रोक लिया, दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। एलाइसा को देखकर एक आदमी रुका, पर जैसे ही वो थोड़ा सा पास आया, फीटस ने निकलकर उसका भी सारा खून चूस लिया। अपनी आंखों से अपने आदमखोर बच्चे को देखकर क्रिस को यकीन हो चुका था कि मैडक्स की बात माननी पड़ेगी। एलाइसा को होश आया तो उसने देखा कि फीटस ऑलरेडी शिकार करके जा चुका है। वो ज्यादा पैनिक ना करे, इसलिए मैडक्स ने उसे बेहोश कर दिया। फिर बॉडी और गाड़ी को ठिकाने लगाने चला गया, क्रिस को ये बोलकर कि एलाइसा को घर ले जाओ और ढेर सारा पानी पिलाओ। पर क्रिस तो घबरा रहा था कि कहीं वो फीटस उसे ही ना लेटा दे। तो मैडक्स ने उसे बताया कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके बाप हो। तब जाके क्रिस को थोड़ी राहत मिली, पर वो पूरा मन बना चुका था कि इस बच्चे का इलाज करना पड़ेगा। अपना प्लान उसने एलाइसा को भी बता दिया कि हमें बस किसी के पास जाना होगा या किसी को तुम्हारे पास लाना होगा। फिर जैसे ही ये फीटस फीड करने के लिए बाहर आएगा, मैं इसकी कॉर्ड काट दूंगा और खेल खत्म। ये सुनकर एलाइसा बोली कि किसी और की जान क्यों लेनी, इसे फीड ही नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही भूख के मारे मर जाएगा। पर क्रिस ने उसका ये भ्रम तोड़ दिया, उसे ये बताकर कि अगर इसे फीड नहीं किया तो ये तुम्हारा ही खून पीने लगेगा। फीड नहीं करोगी तो तुम मरोगी। तभी मैडक्स भी वापस आ गया और एलाइसा ने भी देख लिया कि वो देख सकता है। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर उसे जवाब चाहिए था अपनी माँ के बारे में। तो मैडक्स कहता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। इतना कहकर उसने एलाइसा को ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दिया और क्रिस को लेकर वो पहुंचा अपने पड़ोसी के घर फीटस की खुराक का इंतजाम करने। प्लान क्लियर था कि आदमी को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि वो चीटर है, उसकी वाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आदमी के बजाय उसकी वाइफ ही बाहर आ गई, जो प्लान का हिस्सा नहीं थी। फिर भी मैडक्स बोल रहा था कि इसे ही निशाना बना ले, यानी मार के बेहोश कर दे, पर क्रिस ऐसा नहीं कर पाया। इतने में हस्बैंड भी बाहर आ गया और वहां पे बन गया सीन। हस्बैंड को तो लिटा दिया, लेकिन वाइफ घर में से शॉटगन ले आई, तो क्रिस ने उसे भी फंसाकर चिद कर डाला और उसकी शॉटगन तान दी मैडक्स के ऊपर। क्रिस का प्लान एकदम सिंपल था कि फीटस का खाना बनेगा मैडक्स, और जैसे ही फीटस बाहर आएगा क्रिस उसकी कॉर्ड काट देगा। लेकिन वो ये
भूल गया कि मैडक्स पहले आर्मी में था। हल्की सी नजर हटते ही मैडक्स ने गन छीनकर उल्टा क्रिस को ही बेहोश कर डाला। फिर पड़ोसी को लेकर वो पहुंचा बेसमेंट में, जहां पे उसने एलाइसा को बांध रखा था। जैसे ही पड़ोसी को सामने किया, फीटस बाहर निकल आया और इस बार और ज्यादा विकसित हो चुका है। फेस भी बन चुका है और हाथ भी निकल चुके हैं। हाथों के बल चल के वो पड़ोसी के पास पहुंचा और उसे भी खाली करने लगा। पर तभी एलाइसा ने कॉर्ड पे पैर रख दिया, जिससे फीटस को तकलीफ हो रही थी। एलाइसा बोली कि क्रिस को मेरे पास लेकर आओ, वरना इसे मार दूंगी। इसलिए मजबूरन मैडक्स क्रिस को नीचे लेकर आया और यहाँ पे उसने बताई एलाइसा की माँ की कहानी। जिस रात इसने गॉड को त्यागा था, उसी रात एक फीमेल डीमन इस पे हावी हो गई थी, जिसने इसे वश में करके इसके हाथों बेसमेंट में हेल का पोर्टल खुलवाया। उस गड्ढे के अंदर वही डीमन थी, बल्कि आज भी है, जिसका नाम है सीरीज। सीरीज ने मैडक्स के सर पर हाथ रख के उसे ऐसे भ्रम में डाल दिया जैसे वो किसी सुंदर लड़की के साथ संबंध बना रहा हो, जबकि असल में वो संबंध बना रहा था सीरीज के साथ। उसी के चलते सीरीज प्रेग्नेंट हो गई और उसके फीटस को भी सेम यही खुराक चाहिए थी। इसलिए मैडक्स रोज उसके लिए नई नई डिशेस लेकर आता रहा। फिर जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो मैडक्स उसकी कॉर्ड काटकर उसे साथ लेकर घर से भाग निकला। लेकिन सरस ने इसे जाने नहीं दिया, बीच में ही इसे अंधा कर दिया, इसलिए ये कहीं जा नहीं पाया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो बच्चा है एलाइसा। आधी इंसान आधी डीमन, इसलिए इसका बच्चा भी वैसा ही है। जिस दिन ये पैदा हुई थी, उस दिन आखिरी बार मैडक्स ने इसे देखा था। उसके बाद आज देखा है, जब सरीज ने इसकी आंखों की रोशनी वापस लौटाई। अब ये अपनी फैमिली को फिर से एक करना चाहता है, जिसमें क्रिस की कोई जगह नहीं है। पर वो क्रिस को मारता उससे पहले क्रिस ने उसे स्टैब करके मार डाला। फिर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो नीचे लेकर आया पड़ोसन को, ताकि फीटस बाहर निकले और वो उसकी कार काटकर उससे छुटकारा पाए। लेकिन फीटस बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि अभी तो वो नाश्ता करके गया था। क्रिस की बात तो बनी नहीं। हाँ, पर इतने में पड़ोसन वहां से जरूर भाग गई। क्रिस भी उसके पीछे भागा तो इतने में सुरेश ने मैडक्स के अंदर फिर से जान फूंक दी। फिर वो घुस गई एलिसा के अंदर क्रिस को काबू करने के लिए, क्योंकि अब मैडक्स के बजाय उसे क्रिस पसंद आ चुका है। इसलिए एलिसा के बच्चे का सैक्रिफाइस लेके अब वो क्रिस के साथ अपना खुद का पर्सनल बच्चा पैदा करेगी। पुरानी फैमिली को एक करने के बजाय अब वो नई फैमिली बनाएगी, जिसमें रिश्ते थोड़े उलझे हुए होंगे। पर उसे ये नहीं पता कि एलिसा का बच्चा भी अपने माँ बाप के प्रति पूरा वफादार है। एलिसा को कंट्रोल करके सुरेश ने उसके डिमोनिक साइड बाहर निकाली, जिसकी झलक क्रिस ने पहले भी देखी थी, और फिर क्रिस को पकड़ के उसका खेल खत्म करने लगी। लेकिन तभी बीच में आ गया एलिसा का बच्चा अपने बाप को बचाने के लिए। अपनी कार्ड उसकी गर्दन पे कसकर उसने सरीज को भगा दिया, जिससे क्रिस भी बच गया और एलिसा भी वापस होश में आ गई। फिर भी क्रिस कार्ड काटने के चक्कर में था, पर एलिसा ने साफ बोल दिया कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी, पर पहले वो हेल का पोर्टल बंद करना होगा, मैडक्स को सीरीज की गुलामी से आजाद करके। उधर मैडक्स सीरीज के काम का बचा नहीं था, इसलिए सीरीज ने उसका हाथ ही उखाड़ लिया। तब मैडक्स ने गरम पेन से अपनी ब्लीडिंग रोकी, वरना दोबारा मर जाता। लेकिन सीरीज के प्रति वो अब भी वफादार था। शॉटगन लेकर वो उन दोनों के पास पहुंच गया। तब क्रिस ने उसे समझाया कि सीरीज के जाल से निकलकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जा, लेकिन वो माना नहीं। उसने क्रिस को गोली मार दी गलत जगह पर, जिसके बाद फैमिली आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। बदले में एलिसा ने मैडक्स के ऊपर ही गन तान दी, तो मैडक्स बोला कि तुम बच्चे को सैक्रिफाइस कर दो, उसके बदले में सीरीज क्रिस को हील कर देगी, फिर तुम दोबारा फैमिली बना लेना। इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और सीरीज का भी, क्योंकि सैक्रिफाइस लेके वो इस दुनिया में आ जाएगी। क्रिस के लिए एलिसा को उसकी बात माननी पड़ी। अब बच्चे को जन्म देने के लिए उसे एक आखिरी बार फीड करना था, जिसका सीरीज ने पहले इंतजाम कर लिया था, मैडक्स का हाथ उखाड़कर। वही हाथ उसने सामने डाल दिया तो बच्चा आकर उसमें से सारा खून चूस के वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद ही उसने जन्म ले लिया, पूरा विकसित होकर, और मैडक्स भी उसकी कॉर्ड काटी अपने दांतों से। अब वो बच्चे को गड्ढे में डालने ही वाला था कि तभी वहां पर क्रिस आ गया, जो बोला कि पहले मुझे हील करो, उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसकी बात मानकर सीरीज ने उसे हील कर दिया, लेकिन वो साथ में चाकू भी लेकर आया था सीरीज को खत्म करने के लिए। लेकिन ये प्लान भी उसका कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि चाकू निकाल लिया मैडक्स ने।
मैडक्स के पास चॉइस थी कि वो पुरानी फैमिली वाला ख्वाब देखे या फिर नई फैमिली की तरफ जाए, और अपने ग्रैंड चाइल्ड की शक्ल देखकर ये फैसला उसके लिए आसान हो गया। उसने सीरीज का हाथ काटकर क्रिस को बचा लिया, लेकिन बदले में सीरीज ने उसी की जान ले ली, यानी सैक्रिफाइस सीरीज को मिल गया, जिसके चलते वो हेल से बाहर निकलकर इस दुनिया में आ गई। और यहाँ पे शुरू हुआ असली फेस ऑफ, क्योंकि भागने के बजाय एलिसा भी अपनी डेमोनिक साइड सामने ले आई। माँ वर्सेस बेटी, फुल डेमन वर्सेस हाफ डीमन। बच्चे को उसने क्रिस के साथ भेज दिया और खुद बैठ गई सीरीज से। फुल गला पकड़म पकड़ाई चली, पर आखिर में सीरीज ने एलिसा को चित कर दिया। फिर वो ऊपर गई क्रिस को पकड़ने, जो कि भागने के बजाय छुपा हुआ था, और बस हाथ में आने ही वाला था कि तभी घर में आ गए 3 पुलिस वाले पड़ोसन के कहने पर। यहाँ पे हम सीरीज की ताकत की हल्की सी झलक देख पाए। एक एक करके वो तीनों के सर उखाड़कर उनका खून पी गई, और खून पीते ही उसका हाथ फिर से उग गया। खून पीना इस खानदान में हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। इतने में क्रिस नीचे एलिसा के पास पहुंच गया, लेकिन पलक झपकते ही सीरीज भी वहां पर आ गई और उसने एलिसा को पकड़ लिया। अब या तो क्रिस बच्चे को छोड़ दे या फिर एलिसा को भूल जाए। बिना सोचे क्रिस ने बच्चे को गड्ढे में फेंक दिया, तो सीरीज भी जल्दी से गड्ढे के पास पहुंचकर अंदर झांकने लगी। बस तभी एलिसा ने चैन से वहीं पे उसका गला जकड़ लिया, और क्रिस ने उसी की किताब पढ़ के पोर्टल को बंद कर दिया। उसकी गर्दन फंस गई बीच में, जिस वजह से उसका सर कट के हेल में जा गिरा और धड़ रह गया इसी दुनिया में। बच्चे को नहीं बचा पाए। एलिसा को इस बात का दुख था, पर यह दुख भी क्रिस ने उसका दूर कर दिया, उसे बच्चे से मिलवाकर। असल में गड्ढे के अंदर इसने बस टॉवल फेंका था और सीरीज इसके जाल में फंस भी गई। इकलौता प्लान जो इसका सफल हुआ। सीरीज के धड़ को वहीं जंगल में दफनाकर वो चलते बने, लेकिन धड़ में अब भी जान बाकी है। सीरीज के 2 टुकड़े हुए हैं और दोनों टुकड़े अभी जिंदा हैं, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये मूवी बहुत ज्यादा फन है, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं ये क्या लिखा, कैसे लिखा, पर जो भी है बहुत एंजॉयबल है। डेमोनिक देख लो, चाहे सीरीज का लुक देख लो, पर सबसे जबरदस्त था वो बच्चा। और वीडियो को लाइक करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।